हेलो एवरीवन। हमारे इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इम्पॉर्टेंट केस लॉ सीरीज़ के अगले केस को देखने जा रहे हैं, जो कि है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। ये जो केस है वो एक ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के बारे में है। उसके बारे में इस पूरे केस में चर्चा की गई थी, इसके बारे में डिसीज़न दिया गया था। 1913 का ये केस है। सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स को देखते हैं। The defendant, in January 1913, sent out all his servants to different places in order to find his nephew who had been absconded from his house. Plaintiff was one among the servants who had been sent out to search for his master's nephew. He was sent to Haridwar from Kanpur, where he was finally able to track down the lost child, and for this accomplishment he was given 20 rupees along with 2 sovereigns on his return to Kanpur. While the searching was taking place, the plaintiff was in search of the child. The defendant issued a handbill offering a reward of rupees 501 to the person who would successfully trace down the child, and the plaintiff had no idea of this reward. Later on, after 6 months of the incident taking place, the plaintiff brought a suit against his master claiming the prize money of rupees 499, stating that it was promised by his master that whoever would find his child would be entitled to this reward. He alleged his master of not providing the reward for the specific performance of his promise. इसका मतलब यह है कि जो डिफेंडेंट था उसने 1913 की जनवरी में अपने सारे सर्वेंट्स को अलग अलग जगह भेजा अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए, जो उसके घर से भाग गया था। जो प्लेंटिफ था वो उन्हीं सर्वेंट्स में से, उन्हीं नौकरों में से एक था जिसको भेजा गया था उसके मास्टर, उसके मालिक के नेफ्यू को ढूंढने के लिए। और कहाँ भेजा गया? हरिद्वार, जहाँ पे उसने उस बच्चे को, उस नेफ्यू को ढूंढ लिया और इस चीज़ के लिए उसको उसके मास्टर ने 20 रुपए का रिवॉर्ड दिया और साथ में 2 टोकन्स दिए। जब सर्च चल रहा था, बाय द सर्चिंग वॉज टेकिंग प्लेस, जब लोग उसको सर्च कर रहे थे, उसके सर्वेंट्स उसको सर्च कर रहे थे और प्लेंटिफ भी सर्च के ड्यूटी पे था, डिफेंडेंट ने हैंड बिल बंटवा दिए, ये बोलते हुए कि जो कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर उसके नेफ्यू को सक्सेसफुली ढूंढ लेगा, उसको ढूंढ के ले आएगा, तो वो उसको 501 रुपये रिवॉर्ड के तौर पे देगा। लेकिन प्लेंटिफ को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। 6 महीने के बाद जो प्लेंटिफ था, जिसने उस नेफ्यू को, उस भतीजे को ढूंढा था, वो अपने मालिक के अगेंस्ट उसने एक सूट लाया। किस चीज़ के लिए? 499 रुपये की प्राइज़ मनी के लिए, ये बोलते हुए कि ये जो प्राइज़ था उसके मास्टर ने प्रॉमिस किया था उसके लिए जो भी व्यक्ति उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा, लेकिन उसने अपने प्रॉमिस पर डिलीवर नहीं किया, उसने वो रिवॉर्ड उसको नहीं दिया है। इस बात पर उसने अपने मालिक के खिलाफ केस लाया। अब इस केस में इश्यूज़ क्या क्या थे? टोटल 2 इशूज़ थे मेन। पहला इशू ये बोलता है वेदर द करंट सिचुएशन अमाउंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो करंट सिचुएशन वहाँ बनी थी क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है। और दूसरा ये था कि क्या 499 रुपये का जो क्लेम किया गया था वो दिया जाना चाहिए या नहीं, वेदर द क्लेम ऑफ रुपीज़ 499 बी प्रोवाइडेड और नॉट। इसका जजमेंट क्या था केस का? केस के जजमेंट में कोर्ट ने ये बोला, इट वॉज हेल्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट that the basic necessity is the knowledge and assent of a proposal in order to convert a proposal into an enforceable agreement, and in the present case none of the criteria are being fulfilled, as the plaintiff was not aware and there was no assent about the particular act. It was also laid down by the judge that at the time the plaintiff was just fulfilling his obligations while he was tracing the boy. इसका मतलब ये है, कोर्ट ने ये बोला कि किसी भी एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बनाने के लिए या किसी भी प्रपोजल को एक इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट बनाने के लिए
नॉलेज होना, उस प्रपोज़ल का नॉलेज और उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसको एसेंट देना, अपनी हामी भरना बहुत ज़रूरी है। ये एक बेसिक नेसेसिटी है जिसका होना ज़रूरी है। बिना इसके कोई भी इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता। और इस केस में मतलब जो केस था नेफ्यू को ढूंढने का, सर्वेंट का अपने मालिक के खिलाफ केस करने का, इस केस में सर्वेंट को उस प्रपोज़ल का नॉलेज नहीं था और चूंकि नॉलेज नहीं था वो उस प्रपोज़ल को असेंट नहीं दे सकता था, उस प्रपोज़ल पे हामी नहीं भर सकता था। और जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है उसके आप पार्ट नहीं हो सकते, ये कोर्ट ने बोला। और उसने बोला कि इस कारण ये जो पूरा केस है इसमें जो क्लेम किया गया है 499 रुपीज़ का, उसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। और इसी के साथ एक मैक्सिम आया था प्रीवी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिसको कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी नहीं है वो केस नहीं कर सकता। जो किसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है वो केस नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए कोर्ट ने ये बोला कि जब वो उस बॉय को, उस लड़के को, उस नेफ्यू को ढूंढ रहा था, उस समय वो अपनी एक ड्यूटी फुलफिल कर रहा था, अपने एक ऑब्लिगेशन को वो फुलफिल कर रहा था। एज ए सर्वेंट जो उसको ड्यूटी दी गई थी उसका पालन कर रहा था, न कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में था या एग्रीमेंट में था। इसलिए उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया था। थैंक यू।